Hello students, welcome back in my class. As you know that its name is Siva AZ English Zone. क्षमा प्रार्थी हूँ, बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। जैसे आपको पता है कि कोविड-19 का कहर ही कुछ ऐसा है कि बचाव के सारे उपाय ढूंढने पड़ रहे हैं। स्थितियाँ सामान्य हुई, सरकार का आदेश हुआ, हम फिर से आपकी सेवा में लग गए हैं। सीमित संसाधनों में अथक प्रयास से पूरा कोशिश हमारी रहेगी कि आपको घर बैठे ही वो सारे कंटेंट उपलब्ध कराए जाएं जो आपकी पढ़ाई में पूरी तरह से सहायक हो। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 9 के लिए अंग्रेजी की पुस्तकों में जो परिवर्तन किया है, उनके एग्जामिनेशन पैटर्न, इट मीन्स मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है, क्या परिवर्तन प्रश्नपत्र की रूपरेखा में हुए हैं, इन सभी विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सिलेबस है वो दुगना हो गया है। मैं कक्षा 9 के छात्रों की बात कर रहा हूं जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं। इस वर्ष यानी कि शैक्षिक सत्र 2020 और 2021 के लिए जो नया पाठ्यक्रम कक्षा 9 का अंग्रेजी विषय हेतु आया है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। इस बदलाव की क्या रूपरेखा है, इसमें क्या शामिल किया गया है, किस पुस्तक को आधार बनाया गया है, इन सभी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार उन प्रश्नों पर आपका अंक विभाजन किया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित यूपी बोर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो किताब है वो क्या है। पहली जो किताब है, किताब बी हाइव, ये एनसीईआरटी की किताब है जो कक्षा 9 में चलती आ रही है सीबीएसई बोर्ड में। बी हाइव नाम की बी हाइव ये एक किताब है जिसमें आपको प्रोज और पोइट्री का संकलन है। प्रोज और पोइट्री का संकलन है। इसके पहले जो किताब चलती थी वो राजीव प्रकाशन की किताब थी। वो एक कंबाइंड बुक हुआ करती थी। उस किताब में आपको प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री, ग्रामर, ट्रांसलेशन, कंपोजिशन, ये सभी कुछ एक ही किताब में संकलित होता था। हालांकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी किताब आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगी, क्यों उपयुक्त रहेगी, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो आपको पहली पुस्तक पढ़नी है वो है बी हाइव, BEHIVE, बी हाइव। इस बी हाइव में क्या पढ़ना आपको? ये बी हाइव जो आपकी लिटरेचर बुक है, इसमें प्रोज और पोइट्री का सेक्शन है। प्रोज और पोइट्री का सेक्शन है। और आपको बताता चलूँ, पहले जो किताब चलती थी राजीव प्रकाशन की, उसमें जितने पाठ हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा सिलेबस अब आपको, ज़्यादा का मतलब यूँ सीधे कह दूँ तो डबल, दोगुना पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, आप जो पहले किताब पढ़ते थे यानी शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए जो किताब चलती थी उसका जो पाठ्यक्रम था और जो शैक्षिक सत्र 2020 और 21 का पाठ्यक्रम है, दोनों में भारी अंतर है। नए पाठ्यक्रम में जो लेटेस्ट है उसमें आपको दुगना पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैं अभी बताता हूँ। जो आपको नई एनसीईआरटी इट मीन्स बी हाइव की किताब है उसमें लिटरेचर में आपको जो प्रोज का पाठ है वो 11 है, उनकी संख्या 11 है। 11 प्रोज पढ़ना है। इसके पहले मात्र 6 पढ़ने होते थे आपको। और इसी प्रोज यानी बी हाइव में ही आपको हर प्रोज के पाठ के बाद लगभग एक पोयम है और उस तरह से देखा जाए तो कुल पोयम की संख्या 10 है, यानी 21 और 10, यानी कि 21 हो गए, कुल 10 पोइट्री हो गई और 11 प्रोज हो गया। इसके पहले पोइट्री में आपको सिर्फ 5 पोयम मिलती थी, लेकिन अब 10 पढ़नी है। इसके बाद एक दूसरी और पुस्तक आपको पढ़नी है, मोमेंट्स नाम की। वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी की किताबें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, सीबीएसई में चलती थी।
आज भी चलती हैं और अब ये यूपी बोर्ड में भी चलेंगी। मोमेंट्स एक तरह से आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है। इससे पहले भी जो आपकी राजीव पब्लिकेशन की किताब चलती थी उसमें सप्लीमेंट्री रीडर था और 4 चैप्टर खाली पढ़ने होते थे। और अब जो मोमेंट इस शैक्षिक सत्र में आपको पढ़नी है जो कि सप्लीमेंट्री रीडर की तरह से है, इसमें कुल आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। 10 याद रखिएगा, 10। यानी अगर मैं डिवाइड करूं 9th का टेक्स्ट बुक जो आपको इंग्लिश की मिलेगी वो बेसिकली 2 पार्ट में है। लिटरेचर में, ग्रामर की बात अभी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ लिटरेचर की बात कर रहा हूं। जो टेक्स्ट बुक मिलेगी वो 2 टेक्स्ट बुक हैं। एक टेक्स्ट बुक का नाम है बिहाइव, दूसरी टेक्स्ट बुक का नाम है मोमेंट्स। बिहाइव को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, एक प्रोज और दूसरा है पोइट्री, और मोमेंट्स आपकी है सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो अब प्रोज की बात करें तो इस प्रोज में कुल आपको 11 चैप्टर पढ़ने, 11। और जो आपकी पोइट्री है इसमें आपको 10 पोएम्स का कलेक्शन मिलेगा। और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर इट मीन्स मोमेंट है, मोमेंट्स में आपको 10 स्टोरीज पढ़नी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 11 पोइट्री में, 10 और आपको सप्लीमेंट्री रीडर इट मीन्स मोमेंट्स में कुल 10 यानी 31 चैप्टर पढ़ने हैं। ये आपका लिटरेचर पोर्शन हो गया। इसके बाद आपको ग्रामर भी पढ़ना है। ग्रामर में क्या पढ़ना है? ग्रामर में वही पुराना सिलेबस है जो इससे पहले था, यानी कि एक कंपाइल बुक अब आपको उपलब्ध नहीं होगी। एनसीईआरटी की 2 किताबें आपको परचेज करनी पड़ेंगी, खरीदनी पड़ेंगी, एक बिहाइव और दूसरी मोमेंट, और तीसरी आपको ग्रामर की किताब खरीदनी पड़ेगी। ग्रामर ही मैं नहीं कहूँगा, उसमें ग्रामर भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा और कंपोजिशन भी होगा। तो इस तरह से कुल 3 पुस्तकें आपको अंग्रेजी के लिए आवश्यक होंगी। लेकिन कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन जैसे राजीव है और भी मास्टरमाइंड है, चित्रा है, इन सभी प्रकाशन के लोगों ने आपके सहायता हेतु मोमेंट्स और बिहाइव का एक कंपाइल यानी एक ही में किताब प्रिंट करके मार्केट में उपलब्ध कराई है। कुछ किताबों में उन चैप्टर्स का हिंदी अनुवाद भी है, उनमें आपको एक्सरसाइज भी है। वो एक्सरसाइज जो दी गई हैं आपके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग सेटअप की गई हैं। तो ये कुछ आपकी सहायता हेतु किताबें बाज़ारों में उपलब्ध हैं। आपके एनसीईआरटी की किताबों से थोड़ा सा महंगी भी हैं। तो कुल मिला के मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये राजीव प्रकाशन की किताब है, लिखा होगा इंग्लिश। यहाँ ऊपर पढ़ेंगे आप तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम है शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए, उस पर आधारित एक पुस्तक छापी है। किसने छापी है? राजीव पब्लिकेशन ने। अगर इसके देखें तो बेसिक 2 जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर आप बिहाइव देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मोमेंट्स हैं। सिर्फ इसमें 2 ही का संकलन है और इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको सारे चैप्टर्स की कुछ एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी। ये हिंदी में भी प्रिंटेड है और इंग्लिश में भी, यानी ट्रांसलेशन भी इसका हिंदी में दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर में जो आपके सेटअप तैयार किया गया, जो उसका ड्राफ्ट यानी प्रारूप है, उस तरह के कुछ एक्सरसाइजेज इसमें दी गई हैं। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए कि सिलेबस बदल गया है, सब कुछ नया हो गया है। तो मैं आपको बताता रहूँगा, सूचित करता रहूँगा, इससे संबंधित पाठों को मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, उसके वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। जैसे ही कोई नया वीडियो बनेगा इन विषयों पर, आपको तुरंत उसकी सूचना मिलती रहेगी। मैं अब बात करता हूँ कि इसमें जो आपका ग्रामर पोर्शन है उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले ये बता दूं, जो इस बार कोविड-19 की वजह से सिलेबस में जो कटौती हुई है 30%, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जैसा कि आपको पता है सत्र लेट हो रहा है, तो कुछ पाठ काट दिए गए हैं, यानी उनको इस सत्र में आपको नहीं पढ़ना है। और वो जो पाठ काटे गए हैं वो नीचे से हैं, यानी पहले अगर मैं आपको प्रोज बता दूं तो आपको 7वां, 9वां, 10वां और 11वां पाठ नहीं पढ़ना है।
7वां, 9वां, 10वां और 11वां पार्ट प्रोज सेक्शन से आपको इस सत्र के लिए यानी कक्षा 9 में 2020-21 में आपको नहीं पढ़ना, ये कटौती में चला गया है, यानी इसको प्रदेश सरकार ने काट दिया है। और अगर मैं पोइट्री सेक्शन की बात करूं तो इसमें आपको ऑन किलिंग अ ट्री, ये पहली पोयम जो नहीं पढ़नी है आपको। द स्नैक ट्राइंग, ये दूसरी पोयम जो आपको नहीं पढ़नी है। और आपकी जो तीसरी पोयम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये आपको तीसरी पोयम है जो आपको नहीं पढ़नी है। यानी 4 प्रोज से और 3 पोइट्री से चैप्टर काट दिए गए हैं। और मैं अगर मोमेंट्स में बात करूं यानी सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसमें भी आपको 3 पार्ट नहीं पढ़ने, वो लास्ट 3 चैप्टर्स हैं जो 8वां, 9वां और 10वां है। यानी अ हॉर्स इज़ नॉट अ होम, ये 8वां चैप्टर है। और आपका 9वां चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये 9वां चैप्टर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और द बेगर, ये 10वां चैप्टर है, ये भी आपको इस साल इस शैक्षिक सत्र में नहीं पढ़ना है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुल 31 जो पाठ हैं इस बार के सिलेबस में, उसमें से 10 आपको नहीं पढ़ने इस शैक्षिक सत्र में कोविड-19 की वजह से। अब बात आती है कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा क्वेश्चन पेपर पिछली बार या पीछे अब तक चलता आ रहा था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा परिवर्तन है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ग्रामर पूरा रखा गया है। आप बिल्कुल भी ये मत मानिएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का सेटअप है वो हूबहू CBSE की तर्ज पर है, ऐसा नहीं है। CBSE की तर्ज पर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको मुख्यतः 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C और सेक्शन D। ठीक है, तो जो सेक्शन A है इसमें आपको जर्नली क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन A में आपको एक अनसीन पैसेज यानी एक कंप्रहेंशन मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। हालांकि ये पैराग्राफ आपको स्कूल टीचर्स नहीं पढ़ाते, लेकिन उस पर अभ्यास ज़रूर कराएंगे, समझाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे दिया जाता है। और एक कंप्रहेंशन जो होगा ये आपको कुल 10 नंबर देगा। और इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे, एक पैराग्राफ आपको मिलेगा, आपको बढ़िया से उसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करेंगे तो आपको उसमें 2 प्रश्न मिलेंगे जिनके उत्तर आपको उसी पैसेज से छांटने होंगे, और प्रति प्रश्न आपको 3 अंक मिलेंगे, तो 6 अंक हो गए। और आपको 4 अंक मिलेंगे जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, यानी इसमें ये हो सकता है कि आपको कोई वर्ड हो उसकी मीनिंग बतानी हो, या उसका एंटोनिम्स बताना हो, ठीक है, या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा बताना हो। इस तरह का कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रति प्रश्न 2 अंक मिलेगा। यानी एक कंप्रहेंशन से आपको 10 अंक की प्राप्ति होगी। ये सेक्शन A में है। फिर जब सेक्शन B आप क्वेश्चन पेपर का देखेंगे तो उसमें जो प्रश्न होगा उसमें लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग आएगी, और ऑप्शनल होगी। ठीक है, ऑप्शनल होगी, या तो लेटर राइटिंग आप करिए या तो एप्लीकेशन राइटिंग करिए। इसमें आपको 4 अंक मिलेंगे। जो तीसरा प्रश्न होगा उसमें आपको कोई पैराग्राफ या कोई आपको रिपोर्ट लिखनी होगी या कोई आर्टिकल लिखनी होगी, लेकिन इसमें आपको अच्छी बात यह है कि क्लूज़ दिए रहेंगे। यानी जैसे कोई स्टोरी राइटिंग आपको दे दी गई क्वेश्चन पेपर में, तो उसमें स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, फिनिश कैसे हुई, बीच में कुछ हिंट आपको दिए रहेंगे। यानी स्टोरी कंप्लीट करनी होगी। यानी इनकम्प्लीट स्टोरी या इनकम्प्लीट पैराग्राफ या इनकम्प्लीट आर्टिकल दिया होगा, उसको जो हिंट दिए गए हैं उनके बेसिस पे कंप्लीट करना होगा। और अगर आप ऐसा कर पाते तो आपको 6 अंक मिलेंगे। ये आप सेक्शन B में पढ़ेंगे, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। उसके बाद जो आपका आता है सेक्शन C। इस सेक्शन C प्योरली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कुल लगभग 13 चैप्टर पढ़ने हैं। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें प्योरली ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन जो होंगे वो 10 होंगे। इसमें 10 प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे और प्रति प्रश्न आपको 1 अंक प्राप्त होगा। और इसी सेक्शन C में जो अगला वैरायटी होगी वो ट्रांसलेशन की होगी। आपको ट्रांसलेशन करना होगा, और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, यानी हिंदी में क्वेश्चन पेपर में पैराग्राफ दिया होगा या सेंटेंसेस दिए रहेंगे, उनको आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है और इस पर आपको 5 अंक प्राप्त होगा।
इस तरीके से अगर सेक्शन ए, बी और सी देखा जाए तो ये पूरी तरह से ऊपर से देखा जाए तो कंप्रेहेंशन यानी जिसको अनसीन पैसेज बोलते हैं, फिर आपका कंपोजिशन, फिर आपका आ गया ग्रामर और चौथा ट्रांसलेशन। ये 4 तरह की वैरायटी आपको बेसिकली सेक्शन ए, बी, सी में मिलेगी और ये 35 अंक का होगा कुल। उसके बाद जो सेक्शन डी है ये आपका लिटरेचर है। लिटरेचर यानी कि जिसके प्रश्न बिहाइव और मोमेंट्स पर बेस्ड होंगे। ठीक है, बिहाइव और मोमेंट पर बेस्ड आपका सेक्शन डी होगा। इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? इसमें प्रश्न हालांकि बहुत ज़्यादा विविधता तो नहीं है, जैसा पहले रहता था वैसा ही कुछ है, मैं बता देता हूँ आपको। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाएगा प्रोज यानी बिहाइव के प्रोज सेक्शन से, उसमें आपको एक पैसेज मिलेगा जो बुक का ही पोर्शन होगा कहीं ना कहीं से किसी चैप्टर का, और इस पर बेस्ड आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रति प्रश्न आपको 2 अंक प्राप्त होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न होगा इसमें वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होगा, यानी 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक आंसर करना होगा आपको और 4 अंक मिलेंगे। और इसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रोज से ही पूछा जाएगा, यानी बिहाइव का जो एक भाग है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 3 पूछे जाएंगे जिसमें 2 का आंसर आपको देना होगा। और अगला प्रश्न इसी प्रोज से बनेगा मैच करने के लिए। लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स होंगे और उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम लिस्ट बी में होंगे। प्रॉपर पेयर बनाना होगा जैसा इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपके बिहाइव में जो प्रोज सेक्शन है उसमें 4 तरह का प्रश्न आएगा। पहला एक पैराग्राफ होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे। दूसरा एक लॉन्ग आंसर आपको लिखना होगा। तीसरा आपको शॉर्ट आंसर लिखना होगा। चौथा आपको मैच द लिस्ट यानी एक वैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से कुल देखा जाए तो आपको बिहाइव के इस पोर्शन से 15 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद आपके बिहाइव का ही जो अलग एक पोर्शन है जिसमें मैंने बताया कि एक पोएम का कलेक्शन होगा, पोइट्री होगी, जिसमें 10 पोएम है। इन 10 पोएम की स्टडी करेंगे आप तो आपको 8 अंक प्राप्त हो सकते हैं और इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे पोएम से। पहला जो प्रश्न होगा आपको पोएम का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा, यानी 4-6 लाइनें दे दी जाएंगी। उस पर बेस्ड आपको 2 क्वेश्चन नीचे लिखे होंगे, उनके आंसर आपको उसी स्टैंजा के बेस पे सॉल्व करना होगा। और जो दूसरा प्रश्न इसमें बनेगा वो ऑप्शनल होता है। इसमें आपको 4 लाइनें कंटिन्यूअस 4 लाइन्स की एक पोएम लिखनी होती है, जो आपकी 10 पोएम्स जो आपकी किताब में प्रिस्क्राइब्ड की गई है उनमें से कोई भी पोएम जो हालांकि क्वेश्चन पेपर में ना आई हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी रिपीट नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर में जो आया हुआ स्टैंजा है उसी को आपने अपनी पोएम में भी ले जाके लिख दिया, ऐसा मत करिए। आपको नहीं लिखना होता, आपको कोई दूसरी पोएम जो आपकी किताब की कोई दूसरी पोएम है उसकी 4 लाइनें लगातार 4 लाइनें कंटिन्यूअस 4 लाइन आपको लिखनी होती है और ये 4 अंक आपको देती है। और इसी का ऑप्शनल होता है, यानी कि अगर आप पोएम नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपको और मिलता है कि उन 10 पोएम में से 3 या 4 पोएम का टाइटल दिया होगा, उसमें से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया आपको 40 शब्दों में लिखना होता है। 40 शब्दों में सेंट्रल आइडिया जो टाइटल दिए होंगे क्वेश्चन पेपर में उन्हीं में से किसी एक पर। तो पोइट्री में सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होंगे और दूसरा जो क्वेश्चन होगा या तो आपको 4 लाइन पोएम्स लिखनी होंगी या सेंट्रल आइडिया, ये भी 4 अंक आपको मिलेंगे। अब इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है वो मोमेंट्स पर बेस्ड है, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर पर बेस्ड है। इस पे आपको 12 अंक मिलते हैं, यानी अगर आप उन 10 चैप्टर की प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आपके 12 अंक प्राप्त करने की संभावना बनती है। ये 12 अंक मिलेंगे कहाँ से आपको? इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे। इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 2 का जवाब देना होगा, 2-2 अंक प्राप्त होंगे। और इसके बाद जो दूसरा प्रश्न होगा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सप्लीमेंट्री रीडर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 75 वर्ड्स में, जिसका आंसर लिखना होगा आपको और ये 4 अंक आपको देगा। ठीक है, और जो इसका लास्ट क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो मोमेंट्स का ही होगा और उसमें आपको MCQs आ सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट होगी जिसके 4 ऑप्शन होंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा, ऐसा भी आ सकता है, या आपको ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट ये चेक करके बताना होगा। तो कुल देखा जाए अगर
तो वो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। बड़ा इन सेंस इसलिए हो गया है कि जहाँ पर इससे पहले आपको मात्र 15 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, मात्र 15 चैप्टर पढ़ने पड़ते थे आपको लिटरेचर पोर्शन में, वो बढ़ करके 31 हो गए हैं। ग्रामर तो लगभग वही है, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा एक चेंज इसमें आ गया है कि रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग आ गया। इससे पहले आपको एस्से लिखने के लिए आता था, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। उसको भी वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। और लिटरेचर पोर्शन पर ज़्यादा फोकस करना है, बहुत जल्दी जल्दी उसको पढ़ना होगा, क्योंकि 31 चैप्टर ख़त्म करने के लिए वाकई स्टूडेंट्स का साथ चाहिए होता है, हर टीचर्स को। अगर स्टूडेंट सपोर्ट करेगा तो टीचर्स बहुत तेज़ी से इन चैप्टर्स को कवर कर लेगा, और आपको साथ ही साथ ग्रामर भी पढ़ा देंगे हम। ग्रामर की हालांकि वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं। आप क्लास 9th की राजू पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं, अगर उनके ग्रामर सेक्शन को आप देखेंगे तो हूबहू वही ग्रामर आपके सिलेबस में इस बार भी शामिल है। और उस पर बेस्ड कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से पड़ी हैं। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, हर चैप्टर का नाम पड़ा हुआ, नरेशन होंगे, वॉइस होंगे, और भी जितनी भी चीज़ें आपको लगती है कि आपके रिक्वायरमेंट में है। और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है ग्रामर सेक्शन में कि ये सर इसका वीडियो नहीं है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको उस पर वीडियो उपलब्ध करा दूँ। तो बात रही ये सिलेबस की, इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आज आपको सिलेबस बताया हूँ। आप जल्द से जल्द इससे संबंधित जो पुस्तक है वो ख़रीद लीजिए। आप कोई भी किताब खरीद सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप राजू पब्लिकेशन की किताब खरीद लीजिए। इसमें आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न है यूपी बोर्ड का, वो उसी के हिसाब से डिज़ाइन की गई है। उसमें आपको ज़्यादा आसानी रहेगी उसको समझने में। एनसीईआरटी भी मिल जाएगी, थोड़ा सा सस्ती भी पड़ेगी आपको एनसीईआरटी, लेकिन आपके जो क्वेश्चन पेपर का फाइनल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग उसका सेटअप अभी नहीं है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा चलते चलते आपके लिए बेहतर क्या है कि आप एक ग्रामर बुक खरीदिए हाई स्कूल स्तर की, जो कि अगर आपको पुराने छात्र हैं राजू पब्लिकेशन की मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नया सिलेबस है। आप देखते हैं कि बाज़ार में यूपी बोर्ड के सिलेबस पर बेस्ड कौन कौन सी नई ग्रामर बुक्स आती हैं। अगर कोई मिल जाती है जल्द से जल्द, अगर मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, तो मैं आपको सूचना ज़रूर दूंगा कि कौन सी पुस्तक आपके लिए बेहतर होगी। लेकिन अभी लिटरेचर पोर्शन के लिए जो पुस्तक आपके लिए बेहतर है वो आप सीधे सीधे मैं कहूँगा ले लीजिए राजू पब्लिकेशन। मुझे लगता है कि 120-25 रुपये की किताब है, आपको आसानी से आपके बाज़ारों में मिल जाएगी, और लेकर के उसका अध्ययन शुरू करिए। मैं बहुत जल्द ही हर वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैं एक एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आप अगर लेके पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हर पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन दिया हुआ, एक किताब सिर्फ ट्रांसलेशन वर्जन उपलब्ध कराती है, ये किसी भी तरह से गाइड नहीं है, सोल्यूशन आपको नहीं देती है। पीछे क्वेश्चन की एक्सरसाइजेज हैं जो एज इट इज़ हैं, उसमें सोल्यूशन खुद आपको ही लिखना होगा। तो गाइड समझ के मत इसको खरीदिए, पुस्तिका है, इस पुस्तिका को आप पढ़िए, पुस्तक को पढ़िए तो आपको काफ़ी कुछ सहयोग हो जाएगा हर चैप्टर को समझने में। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर करिए। आप वीडियो देख लेते हैं, स्किप कर देते हैं, निकल जाते हैं, लाइक छोड़ देते हैं। आप लाइक करिए ताकि और लोगों के पास तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।